सीहोर के भैरूंदा थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर लोगों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बुधनी निवासी युवक की शिकायत पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। राला गांव है भैरूंदा थाना अंतर्गत, वहां पर राम बाबू गुप्ता जी हैं जो कि फरियादी हैं। उनके माध्यम से एक FIR हुई है, पंजीबद्ध की गई है, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके साले की एक शादी की गई थी और उस शादी के पश्चात ही किसी न किसी लेवल पे उनसे पैसे लिए गए हैं, लगभग 1,71,000। 3 ट्रांजेक्शन 50,000 21,000 इस तरीके से है और वो वापस भाग जाना चाह रही थी। इसी आधार पे अभी FIR पंजीबद्ध की गई है और इस पे अभी कार्रवाई जारी है और विवेचनाधीन है। ये गिरोह कहाँ का है सर? अभी इस पे पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। जो अभी नाम आ रहे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, कोई एक पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं है। सर इससे पहले भी इनने कई वारदात जो ऐसी की हो? अभी तो FIR प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध हुआ है, अभी कार्रवाई जारी है। सर अभी तक कितने लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया? अभी कार्रवाई जारी है। फरियादी के परिवार ने बताया कि लड़की को पसंद करने के बाद उनसे कुल 1,71,000 रुपए अलग अलग बहानों से लिए गए। शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई, लेकिन 5 दिन बाद लड़की की भाभी विवाद करने आ गई। पुलिस को सूचना दी और गिरोह का पर्दाफाश हुआ। थाने आए। साला है इसकी, मैंने की 38 साल की उम्र है, मैंने इसकी शादी करवा दी। क्या नाम है इनका? सचिन गुप्ता। अच्छा, है ना। तो इसकी शादी के लिए मेरा संपर्क हुआ एक दलाल से, अनवर करके। कहाँ के रहवासी था ये अनवर? वो बिजवाड़ का बताता है, उससे फोन पे बात होती है। वो भी गया था इनके यहाँ पे, इसके हम करके लाए की शादी। इसका घर श्यामपुर में देख के आए हम। इनसे हमने वीडियो कॉलिंग पे इसको दिखाया, दुकान दिखाई, मकान दिखाया और उनसे बोला भी हमने कि आप हमारे साथ चलो गाड़ी में, पहले घर बार देख लो, लड़का देख लो, अगर पसंद आता है तो आप, नहीं तो आपको रावण में डाल देंगे। मैंने कहा कि उनने बोला कि हम इसको वीडियो कॉलिंग पे देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या पूरा घटना मतलब क्या हुआ आगे तो जो आज आपको थाने आना पड़ा 2 दिन बाद ही? तो अभी सोमवार को हम इसकी शादी कोर्ट मैरिज कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद एक रात हमने नहीं रखी हमारे घर। रात को आया 11-12 बजे नशुल्लागंज में, है ना, नहीं रखी। दूसरे दिन मंगलवार पड़ गया, है ना। तो बुधवार को हमने इनकी कथा वथा जो भी है यहाँ पे चौधरी फिर डबल से करवा दिए। वहाँ पे तो करके लाए थे हम कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे करवा दिया हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। यहाँ पे करवा दिए, है ना। उसके बाद इनको ढुकाते हुए हम राला ले गए। ठीक है, माँ इनने कथा वथा करवा दी इनके घर में, राला में है। उसके बाद शाम को 10, साढ़े 10, 11 बजे सब मेहमान सब हो गए, फ्री हो गए। उसके बाद इसने इसको रूम में पहुँचाया लड़की को, है ना। इसने मेरी मिसेज को बोला कि मैं MG पीरियड में हो गई जी, पेड़ ला के दे दो। ठीक है ना। ठीक है, अब ये मेरा साला तो हाथ मलते रह गया बेचारा। ठीक, आगे की सुना। उसके बाद उसने इसका बहाना बना लिया और उसके बाद सुबह नाटक करने लगी। वो तो बढ़िया, उसको प्योर दूध की चाय बना के आधी पिए और रख दे, रोटी बना के दे, ये वो ऐसी हो रही, ये हो रही, सब्जी बना के तो मेरे तेज मिर्ची हो गई, ये हो गई। ये कहानी हुई। अच्छा, इसमें कुछ पैसे के लेन देन की बात भी सामने आ रही है? लेन देन है पूरा। फोन पे से मैंने अलग अलग अकाउंट में नंबर में डलवाए इन लोगों ने, करीबन 2.5 लाख। किसके अकाउंट में डाले आपने? सब अलग अलग नंबर ये देते गए, हम डालते गए। कौन ये लोग कौन, क्या नाम है लड़की का? क्या नाम है जिसके अकाउंट में आपने पैसा डाला? अरे ये सब इस पे फोन पे नहीं, लड़की का क्या नाम है जिसको आपने? ये लड़की का नाम रानी है। रानी इसकी भाभी ने डलवाया अपने से पैसे। किस चीज़ के पैसे दिए आपने? भैया वो तो दलाल लोग उनके थ्रू गए थे अपन उनके। इनका जो आधार कार्ड मिला है मुख्य, वो आधार कार्ड में क्या एड्रेस है इनका? रानी का इसका रानी का उत्तर प्रदेश, UP, उत्तर आगरा। अच्छा, और जबकि आपको कहाँ का निवासी बताया था इन्होंने? वो नहीं, इनने बताया था इस लड़की की, इसकी शादी हो गई है उत्तर प्रदेश में, है ना। उसके बाद इसने बोला कि भैया मेरा घर वाला वाइन पीता था तो उसका एक्सीडेंट हो गया बाइक से, है ना। उसके बाद मैं यहाँ आके मेरे भाई के यहाँ और हमसे बोला कि हम कोटा कर रहने वाले हैं। वो तो आप पोल खुले कि हम यहाँ श्यामपुर में रहते हैं, यानी कि मतलब इन्होंने और हमें पंडित करके वो बताया कि हम पंडित हैं बिहार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई वो थोड़ी आने की, हमें शादी करना कर ली हमने शादी। ठीक, मतलब अब इनकी जो जाति को लेके सामने जो बातें आई हैं उसके बाद जाके आपको उस बात से कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, उस बात से कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर आखिर इस तरह की परिस्थितियाँ कैसे बन गई जो आपको थाने आना पड़ा? हाँ, तब वो बताता हूँ आपको।
बुधवार के रोज इनका पूरा कार्यक्रम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गुरुवार के रोज इसकी भाभी का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया पेमेंट, मैं कोटा में हूँ, पेमेंट डाल दो, मेरे को ज़रूरत है, इसको देना है। मैंने कि भाभी अभी व्यवस्था नहीं होगी, आप रुको। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने बालक के अकाउंट से 50,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र करे, मेरे बालक से, है ना। फिर दूसरे रोज़ फिर मैंने कि भाभी कल कर दूँगा, उसकी लिमिट इतनी है, मैं कल कर दूँगा। फिर कल शुक्रवार के रोज़ फिर मैंने 50,000 इनको ट्रांसफ़र करे हैं। उसके बाद उधर ट्रांसफर के बाद पैसा पहुंचने के बाद, इससे पहले भी कर दिए टुकड़े टुकड़े, मैंने वहाँ पे भी यानी कि इंदौर से भी कर दिए थे। उसके बाद जैसे इनके पास पूरा फुल पेमेंट पहुंचा कि मैं आ रही हूँ गाड़ी लेके, वो उसको ले जाऊँगी रानी को। मैंने कि अभी ये MC पीरियड में इसको नहा लें दो, वो कर लें दो, और अभी पहुँच चल रही है रीति, उसके बाद हम पहुँचा देंगे, या हम भी चलेंगे गाड़ी करके और वापिस ले आएंगे इसको। तो वो तो नहीं मानी, हम तो लड़की को ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करूँ, मैं तो लेना आई हूँ, ऐसा वैसा हंगामा करने लगी। बाद में छोड़ेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ बोला है क्या? कौन नहीं? रानी को ले जा रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि हम बाद में छोड़ देंगे। हमने उनसे ये बोला, मैंने कि आप आज की बात बता रहे हूँ कि आप नहीं रुक जाइए, है ना। कल आपको जो भी है पत्ता से बंटवाना बंटवा लो, ठीक है। उसके बाद मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, और ये चलेगा। हाँ, यहाँ से गाड़ी करते हैं तो वहाँ पे हम रात भर रुकेंगे, इसको एक हो जाएगा, उसके बाद हम ले आएंगे रिटर्न। भाई इतनी सी बात थी। तो उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं मैं ले जाऊँगी तो आप नहीं चलोगे, ये नहीं हो फलाना, ऐसी कहानी हो गई। अच्छा, आपको शंका कैसे हुई कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड क्या, हम तो रखने को तैयार थे इसको, हाँ। लेकिन ये नाटक देख के मैंने कि हाथ ही जोड़ लिया हमने कि भैया रख। दुल्हन के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, उस केस को लेकर हम लोग आए हैं, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो क्या हुआ पूरा बताएंगे आप विस्तार? जी बिल्कुल। जैसे कि हम DIG साहब ने बताया है कि हम लोग गए थे देखने के लिए, अनवर भैया के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में, उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से होती है, उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एम्स्प्रेट आ गया। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया, तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊँगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए, और उसके बाद जो भी है आपका फैसला, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों ने? 175 दिया था सर। शादी किस तारीख को हुई थी? शादी 1 तारीख को हुई थी सर। इससे पहले जिस प्रकार से आप लोग मिलने गए, तो ये परिजन कहाँ मिले थे आपको, कहाँ बात हुई? ये इंदौर शामपुर बुलाया गया था सबसे पहले, तो वहाँ पर इनके घर भी बताया गया कि ये घर है, भाभी भी बताई गई, भैया उनके कहा गया कि वो ट्रक ड्राइवर हैं। बाद में कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं, पीली खड़ी करते, मतलब इनके बयान अलग अलग रहे वहाँ पर। लेकिन मैं तो जा नहीं पाया, समझ में नहीं आया। DIG साहब गए तो उन्होंने कोई जानकारी दी। अभी तक जिस प्रकार पुलिस कितने मतलब आरोपी सामने आ रहे हैं इसमें? सर इसमें बहुत सारे आरोपी, ये पूरा गिरोह है मुझे लगता है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। ये मामला एक चेतावनी भी है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों से सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। इन्हीं से पंजाब केसरी के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।